जींद में महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसमें कानून वापसी, एमएसपी, किसानों पर दर्ज केस वापसी की मांग की गई थी। किसान नेता राकेश टिकैत भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहे। हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत के दौरान मंच टूट गया। मंच पर तय सीमा से अधिक लोग चढ़ गए थे, जिससे मंच टूट गया। इस दौरान राकेश टिकैत भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन सभी लोग संभले। राकेश टिकैत ने कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, सरकार किसानों को मारना चाहती है, जबकि कोरोना काल में किसानों ने देश को बचाने का काम किया। साथ ही उन्होंने कानूनों को वापस लेने की अपील। कृषि कानूनों को लेकर राज्यसभा में फिर से हंगामा हुआ है। सभापति ने 3 सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को सदन से बाहर जाने का नोटिस दिया है। मार्शल बुलाकर तीनों सांसदों को बाहर भेजा गया। किसान आंदोलन को लेकर विदेशों से आ रही प्रतिक्रियाओं पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि संसद में चर्चा के बाद कानून बनाए गए हैं जो कि किसानों के हक में हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान देने वालों से कानून के बारे में पढ़ने को कहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों को अपना समर्थन दिया है। कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने बुधवार को ट्वीट में किसानों को समर्थन देते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने किसानों के आंदोलन को लेकर अपना समर्थन जताया है। रिहाना ने ट्विटर पर एक न्यूज शेयर की है, जिसमें किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित इंटरनेट सेवा का जिक्र है। रिहाना के ट्वीट करने के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसानों के आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। ग्रेटा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम भारत में जारी किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। रिहाना का ट्वीट देख कंगना भड़क पड़ी और उन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया और कहा कि इसके बारे में कोई भी बात इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाह रहे हैं। हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू समेत 4 आरोपियों पर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा है। बूटा सिंह समेत 4 आरोपियों को पता बताने वालों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। राज्यसभा में हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद आज की कार्यवाही से निष्कासित रहे। किसानों के मुद्दे पर हंगामा शुरू हुआ था। गुलाम नबी आजाद ने कहा, किसानों की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदर्शन स्थल से लापता किसानों की तलाश में मदद दिल्ली सरकार करेगी। जरूरत हुई तो उपराज्यपाल से बात करें। किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के साथ ही पास किए गए बिजली संशोधन एक्ट के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने फतेहाबाद बिजली घर में 1 दिन की हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चरखी दादरी में फोगाट खाप की जनजातीय पंचायत में खाप प्रधान बलवंत सिंह फोगाट के ऐलान पर गांव समसपुर ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार किया है। कर्मचारियों ने इस मौके पर किसान आंदोलन में शहीद गांव समैन के किसान शमशेर को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कहा कि सरकार 3 कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द करे ताकि किसानों के साथ पूरे देश को राहत मिल सके। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2021 का बेंगलुरु में आगाज हुआ है। इस एयर शो में लोग घर बैठे शामिल हुए। कोरोना की वजह से पहली बार वर्चुअल एंट्री की व्यवस्था की गई। छात्रों को स्कूल में मेडिकल फिटनेस के बाद प्रवेश किए जाने के आदेश के बाद सैकड़ों की संख्या में छात्र सोहना नागरिक अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे। नारनौंद के जामनीखेड़ा निवासी और बीएसएफ में हेड कांस्टेबल सतीश कुमार जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान में फंसने के कारण शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में लाया गया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पानीपत में शोरूम में आग लग गई। 15 करोड़ का सामान जलकर राख हो गया। 50 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। टोहाना में ट्रैक्टर को डोली बनाकर गांव दीवाना का युवक अपनी दुल्हन को घर लाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पंचकुला में सेक्टर 6 और 7 की सड़क के सौंदर्यकरण के काम का हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उद्घाटन किया। कहा कि नगर निगम चुनाव से पहले पंचकुला की जनता से वायदा किया गया था कि पंचकुला को साफ सुथरा बनाया जाएगा।
नूह के पिपाका गांव में बाल गृह से नाबालिग किशोरी के गायब हो जाने के मामले के बाद ताबू एसडीएम ने बाल गृह का दौरा किया है। एसडीएम ने निरीक्षण के बाद बाल गृह प्रबंधन को खामियों को लेकर निर्देश दिए हैं। यातायात माह के तहत हिसार रोड पर बस स्टैंड पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने शिरकत की। कोसली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली साइकिलें धूल फांक रही हैं। ननिहालों को दी जाने वाली 101 साइकिलों को लेकर अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं।